हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे थर्मल स्टेबिलिटी इन ट्रांजिस्टर के बारे में, जिसे थर्मल रन अवे के नाम से भी जाना जाता है। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अभी जो टॉपिक है थर्मल रन अवे, ये समझने से पहले हम पिछले वीडियो की थोड़ी बहुत बात यहाँ पे करेंगे, जिससे करके ये टॉपिक समझने में आसानी हो। तो पिछले वीडियो में हमने जो ट्रांजिस्टर है उसकी बायसिंग करने की 4 मेथड के बारे में पढ़ा था, और हमने ये भी देखा था कि ट्रांजिस्टर का बायसिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ता है ट्रांजिस्टर का तो उसके साथ आउटपुट पे जो हमें कलेक्टर करंट मिलता था वो भी बढ़ता रहता है, यानी आउटपुट पे कलेक्टर करंट वेरी होता रहता है, जिससे करके क्यू पॉइंट स्टेबल नहीं रहता, जिससे करके आउटपुट पे हमें अच्छा सिग्नल नहीं मिलता है। तो ये पिछले वीडियो में हमने ये देखा। आज इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि कैसे टेम्परेचर बढ़ने पर आउटपुट पे जो कलेक्टर करंट है वो बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ने पर कलेक्टर करंट जब बढ़ता है तो ये फिनोमिना को हम बोल देंगे थर्मल रन अवे। तो ये सारी बातें हम करेंगे कि कैसे टेम्परेचर बढ़ने पे आउटपुट साइड कलेक्टर करंट बढ़ता है। तो ये समझने के लिए सबसे पहले हम ऐसा कुछ एनपीएन ट्रांजिस्टर ले लेंगे, जो कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं सारी बातें। यहां पे एक ए मीटर है। ए मीटर का साइज कलेक्टर से थोड़ा कम होता है, बेस से ज्यादा होता है। ए मीटर में डॉपिंग सबसे ज्यादा होती है, यानी बहुत सारी इंप्योरिटी मिक्स की गई होती है, ये भी हमें पता है। बेस का साइज कम होता है और उसके अंदर डॉपिंग भी सबसे ज्यादा कम होती है, ये भी पता है। कलेक्टर का साइज सबसे बड़ा होता है, लेकिन उसमें डॉपिंग बेस से ज्यादा होती है और कलेक्टर से कम होती है। ठीक है। और बाद में हमने ये भी देखा था कि ये जो हमारा जंक्शन है, ये जंक्शन को हम क्या बोलते थे? यह जंक्शन को हम बोलते थे कलेक्टर बेस जंक्शन। ठीक है। और ये जो हमारा जंक्शन है, ये जंक्शन को हम क्या बोलते थे? इसे हम बोलते थे एमीटर बेस जंक्शन। ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि अगर ट्रांजिस्टर को आपको एक्टिव करना है या फिर ट्रांजिस्टर को अगर आपको चालू करना है, तब हमें दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती थी। कौन सी? कि ये जो एमीटर बेस जंक्शन है वो हमेशा हमें फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करना पड़ता था। ठीक है। और ये जो हमारा कलेक्टर बेस जंक्शन है उसे हमें रिवर्स बायस में कनेक्ट करना पड़ता था। तो सबसे पहले हम ये फॉरवर्ड बायस करेंगे, ये हमारी हो जाएगी इनपुट साइड, और ये रिवर्स बायस करेंगे, ये हो जाएगी आउटपुट साइड। फॉरवर्ड और रिवर्स बायस करने के लिए हमें दो बैटरी का यूज करना पड़ेगा, तो दो बैटरी लगा देते हैं। तो यहां पे कुछ ऐसे करके ये हम कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। यहां पे एक बैटरी लगा देंगे। वो कौन सी बैटरी लगाते थे? हम VEE बैटरी लगाते थे। ठीक है। जिससे करके ये हमारी इनपुट साइड फॉरवर्ड बायस हो जाए। फॉरवर्ड बायस कैसे करते थे? करेक्ट कनेक्शन, ट्रू कनेक्शन करते थे। जैसे कि एन टाइप है, नेगेटिव टाइप जो हमारा सेमीकंडक्टर है उसके साथ नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का, और ये P यानी पॉजिटिव टाइप है उसके साथ पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का हम कनेक्ट करते थे। जिसकी वजह से क्या होता था? यहां से यहां यानी ये कलेक्टर करंट IE फ्लो होता था और यहां पे बेस करंट IB फ्लो होता था। ये सारी बात हम देख चुके हैं डिटेल में। ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से आउटपुट साइड रिवर्स बायस करना पड़ेगा। ये कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करना पड़ेगा, वापस से एक बैटरी लगानी पड़ेगी। ठीक है। वो बैटरी हम कौन सी लगा देंगे? तो वो बैटरी हम VCC लगा देंगे। ठीक है। ये बैटरी कैसे लगाएंगे? जिससे करके ये हमारा कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस हो। रिवर्स बायस यानी क्या? रॉन्ग कनेक्शन। रॉन्ग कनेक्शन यानी क्या? N के साथ प्लस टर्मिनल और P के साथ माइनस टर्मिनल। ठीक है। जिससे करके कलेक्टर करंट IC ऐसे कुछ फ्लो करता है। ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो करंट का फ्लो कैसे होगा? यहां से लेके ऐसे करंट का फ्लो ये डायरेक्शन में हो रहा है। करंट का फ्लो ऐसे करके ऐसे फ्लो हो रहा है। अगर करंट ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो एक चीज कंफर्म है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी इसके अंदर करंट अगर ऐसे फ्लो हुआ तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हो गया। ठीक है। अच्छा, अब बायसिंग क्यों करनी जरूरी है? क्योंकि आउटपुट साइड जो कलेक्टर करंट जो था हमारा मिलता था वो वेरी ना करे, इसके लिए हमें बायसिंग करना जरूरी था। तो आउटपुट
साइड कलेक्टर करंट बढ़ना नहीं चाहिए टेम्परेचर बढ़ने पे। तो यहाँ पे देखेंगे टेम्परेचर बढ़ने पे कैसे आउटपुट साइड करंट बढ़ेगा, जिससे करके हम सिर्फ और सिर्फ आउटपुट साइड फोकस करेंगे। आउटपुट साइड हमारी ये है, आउटपुट साइड हमारी है कलेक्टर बेस जंक्शन, यानी हम कलेक्टर बेस जंक्शन की ही बात करेंगे। यहां से यहां इलेक्ट्रॉन गए तो मैं बोल दूंगा यहां से यहां, यानी ये कलेक्टर बेस में से कुछ इलेक्ट्रॉन गए, जिसने क्या बनाया, जिसने बनाया कलेक्टर करंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हुए कहां पे, कलेक्टर बेस जंक्शन पे, तो आईसी करंट ऐसे फ्लो होगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हुए। ठीक है, तो आईसी के इलेक्ट्रॉन ये साइड डायरेक्शन में फ्लो हुए, जिसकी वजह से क्या होगा, यहां पे कलेक्टर बेस जंक्शन पे कुछ हीट प्रोड्यूस होगी। अब हीट प्रोड्यूस क्यों हुई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब कलेक्टर बेस जंक्शन जो है हमारा यहां जाएंगे तो कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे करके टेम्परेचर बढ़ेगा। तो कलेक्टर बेस जंक्शन पे क्या हुआ, कलेक्टर बेस जंक्शन पे टेम्परेचर बढ़ा। क्यों, ये हमारा कलेक्टर करंट फ्लो हुआ, उसके इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, उसके लिए वजह से काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई, तो टेम्परेचर बढ़ा। अब टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होगा, हीट बढ़ने पे क्या होगा, ये जो पी टाइप और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसके अंदर जो भी कोवेलेंस बॉन्ड है वो टूटना शुरू हो जाएंगे। अब कोवेलेंट बॉन्ड कब टूटते हैं, जब उसे हम थोड़ा टेम्परेचर देते हैं, थोड़ी हीट देते हैं। यहां पे कलेक्टर करंट का जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो हो रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ हीट मिल रही है ये दोनों को, पी और एन को, जिससे करके कोवेलेंट बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएंगे। अगर कोवेलेंट बॉन्ड टूटना शुरू हो गए तो इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होना शुरू हो जाएंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हुए यानी कुछ इलेक्ट्रॉन मोशन में आ गए, यानी वो कुछ इलेक्ट्रॉन की वजह से कुछ करंट बना, वो कुछ करंट को हम बोलते थे आईसीबीओ। ठीक है, आईसीबी क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे ये आईसी करंट की वजह से या इलेक्ट्रॉन की वजह से हीट प्रोड्यूस हुई, जिसकी वजह से बॉन्ड टूटे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मोशन में आए, जिसकी वजह से ये कलेक्टर बेस जंक्शन पे कुछ एक्स्ट्रा करंट बना। ठीक है, और ये करंट बनने पर इसे हम बोल देंगे लीकेज करंट। ये करंट बनने पर सपोज ये 1 एम्पियर बना और ये सपोज 5 एम्पियर है कलेक्टर करंट, तो कलेक्टर करंट बनने के कारण क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस हुई, टेम्परेचर बढ़ा, बॉन्ड टूटे, कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, उसकी वजह से कुछ करंट बना सपोज 1 एम्पियर का, जिसे हम लीकेज करंट बोल देंगे। तो अब टोटल कलेक्टर करंट कितना बना, 5 + 1 यानी 6 एम्पियर, तो कलेक्टर करंट भी बढ़ा। अगर कलेक्टर करंट बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी और बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी और बढ़ी तो वापस से ये कलेक्टर बेस जंक्शन पे और टेम्परेचर बढ़ेगा, और बॉन्ड टूटेंगे, और ये हमारा लीकेज करंट बनेगा, और ये हमारा जो कलेक्टर करंट है और बढ़ेगा, यानी टेम्परेचर बढ़ता ही रहेगा। प्रोसेस कैसी हो जाएगी, क्यूमुलेटिव, यानी टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, और टेम्परेचर इतना सारा बढ़ जाएगा कि हमारा ये ट्रांजिस्टर बेकार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, यानी स्पॉइल हो जाएगा। ठीक है, यानी आउटपुट पे करंट जो कलेक्टर करंट है वो चेंज होता रहेगा टेम्परेचर के कारण। ऐसा ना हो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बायसिंग यूज करते हैं। तो यहां पे हमने क्या देखा, कलेक्टर करंट कलेक्टर बेस जंक्शन पे बढ़ने पर या फिर पास होने पर क्या होगा, बॉन्ड टूटेंगे तो लीकेज करंट बनेगा। ये लीकेज करंट बनने के कारण कलेक्टर करंट और बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा, ऐसे प्रोसेस क्यूमुलेटिवली बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से टेम्परेचर बढ़ने पर ये कलेक्टर करंट बढ़ता जाता है, और ये फिनोमिना को हम क्या बोल देंगे, थर्मल रन अवे। तो ये सारी बात आपको एग्जाम में लिख के आनी है। अब कुछ मेन पॉइंट है वो मैंने बोर्ड पे लिख के रखे हैं जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, करंट फ्लोज ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पता है करंट ऐसे फ्लो हुआ, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हुए। इन ट्रांजिस्टर हीट इज प्रोड्यूस्ड इन कलेक्टर बेस जंक्शन। ट्रांजिस्टर में हीट कहां प्रोड्यूस हुई, ये कलेक्टर बेस जंक्शन पे। क्यों फ्लो हुई, क्योंकि कलेक्टर करंट फ्लो हुआ। व्हेन द कलेक्टर करंट फ्लोज ड्यू टू दिस प्रोड्यूस्ड हीट, अब ये जो फ्लो हुआ उसके कारण हीट प्रोड्यूस हुई। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड लीकेज करंट ICBO इंक्रीजेस। ठीक है, सो ड्यू टू दिस इंक्रीज इन ICBO, जो लीकेज करंट बढ़ा उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कलेक्टर करंट IC इंक्रीजेस, वो भी कलेक्टर करंट भी बढ़ जाएगा। सो दैट अगेन टेम्परेचर इज इंक्रीज फर्दर, तो टेम्परेचर ऐसे बढ़ता रहेगा। दिस प्रोसेस इज क्यूमुलेटिव यानी ये प्रोसेस टेम्परेचर को बढ़ाया करेगी। क्यों, कलेक्टर करंट पास हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, बॉन्ड टूटे,
लीकेज करंट बढ़ा तो कलेक्टर करंट बढ़ा, कलेक्टर करंट बढ़ा तो और टेम्परेचर बढ़ा, और टेम्परेचर बढ़ा तो और बॉन्ड टूटे, और लीकेज करंट बढ़ा, और कलेक्टर करंट बढ़ा, ऐसे प्रोसेस बढ़ती रहेगी। सो अल्टीमेटली ट्रांजिस्टर इज स्पॉइल्ड ड्यू टू हाई टेम्परेचर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मल रन अवे। तो ये सारी चीज आपको लिखनी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।